चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया। जैसा कि मैंने बोला था कि भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द आएगा, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आप लोग कह रहे थे भर्ती विज्ञापन नहीं आएगा, तो मैंने कहा था आपसे अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में आपका विज्ञापन जरूर आ जाएगा। और विज्ञापन आ गया है। आप लोग धैर्य बनाए रखने के लिए मैंने बोला था, लेकिन आप लोग तब भी उल्टे सीधे कमेंट करते थे। तो आप लोगों को अब सबूत दिख गया है कि अब भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। आप ये मत सोचिएगा मैं पढ़ लूँगा नोटिफिकेशन और मुझे जानकारी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि मैं वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पर सेलेक्टेड हूँ और मुझे काफ़ी बारीकियों की जानकारी है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से समझिएगा कि किस तरीके से नोटिफिकेशन आया, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सारी बातें करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मिले, किस तरीके से वर्क प्रोफाइल होती है, क्या नौकरी होती है, आपको इंटरव्यू भी उपलब्ध कराऊंगा, स्टेनो का भी, जूनियर असिस्टेंट का भी, ग्रुप डी का, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से टाइपिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक ये जानकारियाँ मिल पाएंगी। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। कम से कम अपने 10 दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इसका विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो ये देखिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद। कितनी खुशी मिल रही है विज्ञापन को देख के आप सभी को। और बहुत ही बम्पर पदों पर वैकेंसी आई है। चूँकि मैंने कहा था 5,000 पदों पर आएगी, लेकिन 5,000 पदों पर नहीं आई है, लगभग 4,000 पदों पर आई है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के पदों में कटौती कर ली गई है। इसका सीधा साधा रीज़न ये था कि स्टेनोग्राफर के पदों पर प्रमोशन हुआ, इसलिए वैकेंसी बढ़ गई। ग्रुप डी के पदों पर प्रमोशन हुआ, इसलिए ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ी। लेकिन जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था अगर प्रमोशन हो जाएगा तो आपकी वैकेंसी आएंगी, लेकिन आप लोग जल्दबाजी कर रहे थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया था भर्ती को 2 महीने के अंदर पूरा करने का। इसीलिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कम आई है। अगर जूनियर असिस्टेंट का भी प्रमोशन हो गया होता तो वैकेंसी काफ़ी संख्या में 2 से 3,000 वैकेंसी देखने को मिलती हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद एक और वैकेंसी आएगी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये वैकेंसी जल्दबाजी में निकाली गई है, इसीलिए वैकेंसी की संख्या कम रखी गई है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 के लिए भर्ती है। और यहाँ पे लिखा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। उम्मीदवार से 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यानी आप ग्रुप डी में भी कर सकते हैं, चाहे ग्रुप सी में कर सकते हैं, स्टेनो पे भी कर सकते हैं, सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। और रिक्तियों का विवरण दिया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर की भर्ती। तो स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड 3 होता है, श्रेणी 3 स्टेनोग्राफर बोलते हैं। प्रमोशन होगा तो ग्रेड 2 उसके बारे में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है स्नातक व डोएक द्वारा CCC प्रमाण पत्र। तो CCC मांगा गया यहाँ पे 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से। तो CCC मांगा गया है यहाँ पे। और कंप्यूटर टाइपिंग भी मांगी गई है, हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग। और रिक्तियों की संख्या जो है वो 1186 है। बहुत बम्पर पद हैं स्टेनो के, इतने पद कभी नहीं आते हैं स्टेनो के। स्टेनो वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। आप लोग जरूर स्टेनो वाले जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 861 पद हिंदी के हैं और 305 अंग्रेजी के पद हैं। और आयु सीमा जो है 18 से 40 से 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे मांग गया है। और 5200 से 20,200 ग्रेड पे है वो। और ग्रेड पे जो है वो 2800 रुपये है। यानी आपकी सैलरी 40,000 प्लस बनेगी। जाके उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। और अब बात करेंगे हम लोग जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय श्रेणी का लिपिक संवर्ग के लिए कनिष्ठ सहायक एवं विभिन्न समतुल्य पद, इसके लिए इंटर मांगा गया है। और CCC मांगा गया है। और 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है हिंदी इंग्लिश की। पदों की संख्या 1021 है, कम पद नहीं है। यूपी SSC से देखो कितने पद आए हैं, 1100 पद, कुछ 1200 पद है। लेकिन यहाँ से भी 1000 पद भी कम नहीं होते। इससे पहले 1500 पद आए थे। तो ये मत मान के चलिए आपके पद कम आए हैं। उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। तो पदों की संख्या आपकी बढ़ भी सकती है, 2000 भी हो सकती है, क्या पता उस बीच में प्रमोशन कर दिए जाए और आपके पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। एज वही 28 40 एक साथ को मांगा गया है। ग्रेड पे 2000 है। और ये डे प्रशिक्षु, ये पेड अप्रेंटिस की पोस्ट होती हैं। और इसमें वेतन फिक्स होता है और ग्रेड पे भी फिक्स रहता है। तो इसके पदों की संख्या कुछ ज़्यादा 20 25 30 इस तरीके से होती है। तो इसकी चिंता मत करिएगा, आप लोग जूनियर असिस्टेंट में ही सब सेलेक्ट होते हैं ज़्यादातर। अगला है ड्राइवर्स का पद। तो ड्राइवर और अधीनस्थ न्यायालय ड्राइवर्स। तो ड्राइवरों की संख्या 26 है। और आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, 4 भैया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और 3 वर्ष से कम का अवधि का ना हो, जो 3 साल से पहले का हो। 18 से 40 वर्ष। और ग्रेड पे वही है 1900 का यहाँ पे। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा अभी, चूँकि नोटिफिकेशन बारे में बता रहा हूँ। डिटेल वीडियो सभी के लिए आएगा। अधीनस्थ न्यायालय श्रेणी घ यानी चतुर्थ श्रेणी के लिए
यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्रोसेस सर्वर है, अर्दली है, चपरासी है, फर्रास है। इनके लिए जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उससे संबद्ध 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और बाकी जो ग्रुप डी की हैं उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। पदों की संख्या देखिए 1699 पद हैं, 1699 बहुत पद हैं, 1700 पद इतने पद कभी किसी ग्रुप डी की वैकेंसी बाकी यूपी में आती नहीं है, इसी से आती है। 1840 एज है मांगी गई है, और ग्रेड पे इसका 1800 है, तो ये भी बम्पर भर्ती है। और आगे देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो स्वीपर कम फर्रास की भी पोस्ट है, इसमें कक्षा 6 मांगा गया है, और इसके लिए भी वेतन फिक्स्ड है, 6000 रुपये फिक्स्ड है। पद चूँकि सभी में बहुत हैं, 1699 1700 पद हैं एक तरीके से ये। और आगे चीज़ें देखते हैं। रिक्तियाँ संख्या व श्रेणी वर्ग घट बढ़ सकती हैं, तो रिक्तियाँ जरूर बढ़ेंगी आपकी, ये मान के चलिएगा। रिक्तियाँ बहुत आने वाली हैं। आरक्षण लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निर्गत किए गए निगत एवं उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत विनिष्ट आदेशों के अनुगमन होगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से है? तो ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो है 30/10/2022 से, यानी ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज से ही है। और कब तक है? 13/11, यानी मात्र 14 दिन का समय दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो ये सोच लिए 14 दिन का समय है फॉर्म भरने के लिए। जल्दी से आज कल में भर दीजिए, नहीं तो साइट बिजी हो जाएगी, फॉर्म नहीं भर पाएगा। हाईकोर्ट बिल्कुल समय नहीं देगा, डेट नहीं बढ़ाएगा। हाईकोर्ट कभी डेट नहीं बढ़ाता, ये मान चलिएगा। फॉर्म भर गया तो भर गया, नहीं भर पाया तो नहीं भर पाया। फॉर्म भर दीजिए, और 14 दिन का समय, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है पेपर कितनी जल्दी होगा आपका। तो आगे देखते हैं। जो शुल्क है वो जनरल, ओबीसी और EWS के लिए 1000 रुपये है, और बैंक चार्ज अतिरिक्त है। और SC के लिए है 800 रुपये, ST के लिए, SC ST के लिए 800 रुपये। तो वेतन वो चूँकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, फ़ीस रहती है हमेशा ज़्यादा है यहाँ पे। तो 1000 रुपये जनरल की फ़ीस है, और 800 रुपये ST ST की फ़ीस है, और OBC की भी 1000 है, और EWS की भी 1000 है। पोस्ट क्रम संख्या 2 आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य पिछड़ा में भर्ती कमजोर वर्ग से हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में हाँ, ये पोस्ट 1 के लिए था, पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के लिए, यानी ये स्टेनो के लिए है। और पोस्ट 2 यानी इच्छुक जो व्यक्ति जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी 850 जनरल ST जनरल OBC और EWS की है, और 650 है SC ST के। पोस्ट संख्या 3 जो ड्राइवर वगैरह की, उसके लिए भी 800 और 650 है, और ग्रुप डी के लिए भी यही है। तो चलिए, ये हुई फीस की बात। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन परीक्षा, तो ये देखिए आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, तो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, ऑफलाइन होगी परीक्षा, ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी। लिखा है उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR सीट पर पोस्ट क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। तदनुसार पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी, अंग्रेजी, टाइप टेस्ट, आशुलिपिक टेस्ट एवं तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा, तो उसके बाद पहले परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद जहां आवश्यक होगा वहां आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, और आशुलिपिक का टेस्ट होगा, ड्राइविंग का टेस्ट होगा। तो परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, आपके लिए खुशखबरी की बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। परीक्षा ऑफलाइन होने से आपका फ़ायदा है। ऑनलाइन होने में दिक्कत थी, नॉर्मलाइजेशन का झंझट, टाइपिंग साथ में हो जाती तो उसका भी झंझट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑफलाइन परीक्षा आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए, जाके पेपर दीजिए 2 घंटे में। उसके बारे में डिटेल, जो अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा वो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में बताऊँगा ज़रूर। तो ऑफलाइन पेपर होगा आपका। परीक्षा टेस्ट की समय एवं स्थान अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा। विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन तथा परीक्षा कार्यक्रम अन्य सहित प्रासंगिक जानकारी इतने पर उपलब्ध रहेंगे। तो इस पर आपका डाल दिया जाएगा, और मैं आपको ज़रूर दूंगा। और ये रिक्रूटमेंट एजेंसी NTA, सारी NTA करा रही है। यहाँ पे NTA के बारे में जानकारी दी गई, उसके बारे में चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन परीक्षा तिथि आपकी कब होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप लोग बने रहे थे वीडियो में, तो आपको ये बता दूं कि जो परीक्षा होगी वो आपकी दिसंबर महीने के लास्ट तक हो जाएगी। हो सकता है दिसंबर महीने के बीच में ही हो जाए, 15 दिसंबर के आसपास हो जाए। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो 25 दिसंबर को बंद हो जाता है, और 31 दिसंबर तक बंद रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 25 दिसंबर से 21 दिसंबर तक बंद रहते हैं, 7 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। परीक्षा उससे पहले ही हो जाएगी अमान के लिए। जो परीक्षा होगी वो आपकी 15 दिसंबर के आसपास हो जाएगी, 15 से 25 के बीच में हो जाएगी परीक्षा। 1-1.5 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने का। मैंने कहा था तैयारी करते रहिए, आप लोग नहीं मानते। वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आई, यही कमेंट में बद्दे कमेंट करते रहते थे। अब आपको पता चल गया वैकेंसी आ गई, आप कहेंगे तैयारी करने का समय नहीं मिल रहा सर, परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाए। परीक्षा 1-1.5 महीने का, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, परीक्षा बहुत जल्द हुई थी इसकी। 1-1.5 महीने के अंदर परीक्षा, तो रिजल्ट आया था। ज्वाइनिंग 2017-18 वाले के साथ ही साथ करा दी थी उनने।
तो इस बार भी यही होगा, एक वैकेंसी और आएगी, आप देख लीजिएगा। और चूंकि वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं भी जूनियर असिस्टेंट हूँ तो मेरा अनुभव जरूर आपके काम आएगा। तो आप लोग कम से कम चैनल शेयर तो करिए, लाल बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। तो मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, आप लोग शेयर ही नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, मेरा मन नहीं होगा वीडियो बनाने का। अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप तक अच्छी जानकारियाँ पहुँचे तो कम से कम चैनल को शेयर तो कर दीजिए, जिससे मेरा चैनल भी ग्रोथ हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो कम से कम आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन के बाद, वही वीडियो जल्द आएगा आपके पास, आज शाम तक वीडियो आपके पास आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।